केवल हम ही नहीं भूले बल्कि पूरी दुनिया, पूरा जमाना एक ही चर्चा करे कि अर्चक नामक एक संस्था थी जिसने इस दुनिया में ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जो कभी हो ही नहीं पाया। छोटी छोटी खुशियों में डूब मत जाना, इनको मंजिल मत मान देना। ये मैं कहता हूँ शुरुआत भी नहीं है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। आरसीएम का जो मकसद है एक ऐसा नायाब मकसद है, एक ऐसा नायाब मकसद है, एक नारी जो देवी स्वरूपा है, ये जगत जननी, ये देवी स्वरूपा, इसकी जितनी महिमा की जाए, जितनी पूजा की जाए उतनी कम है। जमाने ने इसको वस्तु बना के उपयोग किया। न जाने कितनी भ्रांतियां, न जाने कितनी गलत फहमियां इस दुनिया में फैली हुई है। बहुत बड़ा काम करना, इसको वो जगह दिलानी, समाज में जो गलत फहमियां हैं, गलत हरकतें, गलत चीजें हैं, उनको दूर करना है। मकसद छोटा नहीं है। बहुत देवी देवताओं की बातें सुनी, मुझे नहीं सुनना है। मुझे इस धरती पर स्वर्ग बनाना है, आपके हाथों बनाना, आपके माध्यम से बनाना। मुझे बहुत बातें करनी, बड़े बदलाव करने। अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं इस दुनिया में पागल कहलाऊंगा कि पागल आया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, पागल था, उसकी जैसी बातें भविष्य में कोई ना करे। क्या ये करना चाहते हैं? तो कुछ करना पड़ेगा। अभी तक जो हो रहा है वो संतुष्टि की बात नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें रियल से इस धरती पर होना चाहिए, ऐसी एक रचना करनी है। मेरा दिल उबाले मार रहा है, मैं इतना मेरा भरा हुआ है दिल। मैं भले एक पुरुष हूं, लेकिन मैं अपने दिल को चेक करता हूं तो मुझे इसमें ममता नजर आती है। मैं इस धरती पर किसी इंसान को दुखी देखना ही मुझे पसंद ही नहीं। कोई गैर जिम्मेदारी की कुछ गलत बात करे तो मुझे अच्छा लगता ही नहीं। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन मेरे जो विचार होते हैं मुझे लगता है परमात्मा के अलावा ऐसे विचार में दी नहीं। तो बातें बहुत करनी करोगे? कैसे आपको कहूं, कैसे आपको पुकारूं, किन शब्दों में आपको आवाज दूं कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ बैठिए, मुझसे बात। कैसे बताऊं, क्या तरीका है? मुझे कोई सुझाव हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, बहुत मेहनतें कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। थोड़े दिन कोई नजर नहीं आता है तो मुझे याद आने लग जाता है कि पीहू बहुत दिनों से नहीं आई, क्या बात है। अर्चना चौधरी पहले आती थी, अभी क्यों नहीं आई? इतनी याद आती है। मुझे एक घटना याद आ जाती है। मेरी माँ बीमार थी, मैं अहमदाबाद लेकर गया इलाज के लिए और उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। और मैं क्या शुरू से ही काम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ रहता हूँ, मैं मेरे काम को धर्म समझता हूँ। और मेरी माँ ने बोला, बेटा एक दिन और रुक जा, कल चला जाना। मैं अभी तक उस अपराध से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ कि मेरे काम ज़्यादा जरूरी था, मेरी माँ की इच्छा ज़्यादा जरूरी थी। अभी तक वो चीज़ मुझे याद है, वो दिन और आज का दिन है। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति मुझे कुछ कहता है, मैं कभी ना नहीं कहता, कभी ना नहीं कहता हूँ। जो भी मुझे अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति कुछ भी कहते हैं, मैं ना कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि एक गलती मुझे आज तक रुलाती है, आज तक याद दिलाती है। और मैं मेरे प्यारे साथियों को मैं कितनी आवाजें दे देकर रोज बुलाता हूँ, रोज पुकारता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों
समय नहीं है, आपको समय नहीं है। मुझे वो गाना याद आता है, आजा खामोशी मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आजा। मैं कुछ बुरा नहीं हूं इतना, मैं डांटता हूं, मैं आपकी गलतियों पर रोकता हूं, तो क्या पिता अपने बच्चों को गलती कर रहे हैं? अरे जिस बागवान में माली नहीं होता है वो बागवान भी उजड़ जाता है। और ये कि पिता इतनी इच्छाएं लेकर रोज पुकार लगा रहा है, रोज पुकार लगा रहा है, पर फिर आवाज सुनना ही। मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल दिल से आज बोलता हूं, आप आइए तो सही, आइए तो सही। इतना क्या मजबूरी हो गई है कि आपके पास समय नहीं? ये जो विचार परमात्मा ने दिए, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। इस धरती पर कौन सा व्यापारी, कौन सा बिजनेसमैन आया है जो इस तरह से देश के निर्माण की बातें करता है? मैं भी नहीं करता हूं। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये ऊपर वाले की हम पर कृपा है, वो हमसे कुछ करवाना चाहता है। नहीं तो दुनिया में भटकने में देर नहीं लगती है, और जब इंसान के पास पैसा आता है तो वो पागल हो जाता है। लेकिन मैं मेरे उसूलों पे कायम हूं, तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ऊपर वाले की कृपा है। और क्या आप इतने मशगूल हो गए हैं कि आपको ऊपर वाले का दिया हुआ प्रसाद भी नजर नहीं आता? किन गलतफहमियों के शिकार हो गए? कैसे आवाज करूं, मुझे बताइए। क्या एक एक घर, कभी कभी तो मेरे पास किसी का फोन नंबर होता है, ज्योति गुप्ता को मैंने फोन किया, क्या बात है आजकल नजर नहीं आता, सबके तो नंबर नहीं होते। एक फोन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं पूरे देश को फोन कर रहा हूं। आप ही बताइए, आप ही मुझे राय दीजिए, क्या मैं इन सपनों को एक दफा होने दूं? क्या करेंगे? इस आरसीएम को आपने बहुत मामूली समझ लिया है, बहुत मामूली समझ लिया। आपने ये चंद खुशियों, छोटी छोटी तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझ लिया। ये आरसीएम को एक ऐसी हकीकत बनाना है कि पूरा जमाना याद करे। इतिहास की कोई पुस्तक ऐसी नहीं बनी हो उससे श्रेष्ठ पुस्तक आरसीएम की बनानी चाहिए। क्या करूं बताइए? अपना सीना चीर के रखूं या क्या करूं? क्या आप इतना, आपके पास टाइम नहीं है कि आपके पिताजी तरस जाते हैं आपका चेहरा देखने के लिए, आपकी दो बातें सुनने के लिए? आपको समय नहीं? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन नहीं हूं आपका, मैं आपका सबसे प्यारा दोस्त हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ, जो भी आप सबसे प्यारा। और मैं अपना सीना चीर के दिखा सकता हूँ, इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई इंसान है तो मैं आपका मैं हूँ। मुझे इस बात का फख्र है। मुझे आपके माध्यम से कुछ करवाना है। दो तीन गलत फहमियां मैं दूर कर देना चाहता हूँ। अगर आप दो पैसे कमाने का साधन है, काले नीले हरे पीले कोट पहनने का कोई तरीका है, छोटी छोटी खुशियों का कोई माध्यम है, बिल्कुल दूर कीजिए। प्लीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं, इस कारण को ठीक कीजिए। कारण ही गलत पकड़ रखा आपने। क्या होता है इन ट्रॉफियों से, क्या होता है इन कोट वगैरह से?
रखते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि महत्व नहीं रखते हैं, पर ये आश्रम करने का कारण नहीं। आश्रम इसलिए करना है क्योंकि हमें नए भारत का ऐसा एक निर्माण करना है जिसका हर नागरिक प्रेम करना सीखे, इतनी वैल्यूज, इतने संस्कार, इतनी दिव्यता से जीवन जीना सीखे, और इतना बड़ा बदलाव आसानी से तो आ नहीं सकता। बोलो जय आश्रम, जोर से बोलेंगे जय आश्रम। कमर सीधी कर लीजिए एक बार अपने आप को। कुछ बातें क्या होता है, कुछ बातें शरीर से हमने बहुत जिया, शरीर से हमने बहुत जिया है। मैं कहता हूं एक बार भावों से जी के जी। भाव बहुत अलग है। सारी दुनिया जो है, ये सारा जहां बसता हमारे भावना, ये जहान भावनाओं में जो सारा जगत, पूरा ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण होता है हमारे भावनाओं से। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है, पता करनी है, बोला होगी कि नहीं होगी। जैसे पहले वादा करके गए थे आपके वैसे चले। लाख मशगूल हो जिम्मेदारी में, दो जून खाना भी जरूरी है। और खास बहुत इच्छा है, बहुत जोश है दुश्मन के छक्के छुड़ाने की, पर लड़ना आना भी जरूरी है। और जीत के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केवल जुनून ही काफी नहीं है, सीखने के लिए गुरुकुल की पाठशाला में आना भी जरूरी है। अरे आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, पर जहां रचना है, जहां डिजाइन है, जहां उस सिस्टम की खोज है, जहां जड़ है, उसमें आना ही नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, रूबी जाना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, पर जहां उसका वास्तविक स्वरूप जो दिखाया जाता है वहां आने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। और हमारे जितने भी आप टेक्निकल की पीढ़ी लेते हैं, रॉयल्टी की पीढ़ी लेते हैं, मैं कहता हूँ सब बकवास है। अगर आप इस आश्रम परिवार को गुरुकुल में नहीं ला सकते तो इन पिनों को निकाल कर फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। बहुत आपको बधाइयां मिलती होगी। मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, मैं खुले दिल से बोलता हूँ, मुझे किसी बात से कोई डर नहीं है, क्यों मैं नए भारत के निर्माण के उस कृत्य पे, उस अभियान, उस अनुष्ठान को साबित करने के लिए निकला हूं। तो बातें तो करेंगे, आपके भीतर एक दिल है तो, नहीं तो मैं समझूंगा कि ये सब दो पैसे की लालची इंसान। साफ बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अनुरोध करते करते मेरा भी जवाब देने लगा उसका। मैं बहुत पुकार लगाई है, मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम हो, एकेडमिक प्रोग्राम हो, गुरुकुल के सेशन हो, जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं एक ही आवाज लगाता हूं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। आज सुबह प्रोग्राम का मजा इसलिए आया क्योंकि हम सब एक रूप में नजर आए। और ये आश्रम परिवार जिस दिन एक हो जाएगा, एक विचारधारा में आ जाएगा, उस दिन देखो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जो आपको आज मुश्किल लगता है वो भी सफल होगा, सिद्ध होगा, क्योंकि जिस दिन हम एक होंगे उस दिन हर चमत्कार होगा और ये पूरी दुनिया नमस्कार करेगी। तो आप निर्णय लीजिए, आप सोचिए, आप समझिए क्या करना है। एक नियम बनाना पड़ेगा कि आश्रम करना उसी को माना जाएगा जो गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करेगा। ठीक कह रहा हूँ जी?
हाथ आपके यूं होने चाहिए, सब पहले तो सीधे बैठ जाए, सहारा छोड़ दीजिए कमर का, सीधे बैठ जाएंगे, हाथ भी होगा, मुट्ठी कसी भी होगी और हाथ ऐसे होना चाहिए टाइट और आवाज आनी चाहिए एकदम बुलंद पंच करती हुई, एकदम जो मैं बोलूंगा आप समझ जाना, नाभि से आवाज आनी, यहाँ से नहीं बोलना, नाभि से बोलना, झटके से बोलना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।